हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसटी मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो प्रमुख संगठन है और उनके जो मुख्यालय हैं उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दोनों में ही पूछा जाता है। पहला तो रीजनिंग में और दूसरा आपका स्टैटिक जीके के पोर्शन में, दोनों में पूछा जाता है। तो मैंने रिलेट करके हर चीज़ों को आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन लिखा है गेट। गेट से क्या करोगे? गेट से जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं। ठीक है, जाते से याद रखो जेनेवा। ठीक है, कहीं जाना होगा, जाने वाले कहाँ से जाते हैं? गेट से जाते हैं। ठीक है, तो जेनेवा। एमिनेस्टी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी फॉरेन की बात आती है तो सबसे पहले इंटरनेशनल में हमें ध्यान आता है। जब हम बच्चे थे तो क्या ध्यान आता था? लंदन, पेरिस। हम लोग के लिए लंदन ही सबसे पहले बाहरी शहर होता था, और कुछ तो हम लोग को पता ही नहीं था कि भैया बाहर जाना है, लंदन घूमना है। तो सबसे पहले क्या आता था? लंदन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो, विकास डेवलपमेंट हमारे कहाँ से होता है? हम लोग का माइंड से तो होता है, उसके साथ साथ मन से भी होता है। अब बचपन में हमें कैंडीज बहुत पसंद थी, अगर आज भी हम कैंडीज ही बहुत पसंद करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ी हो गई है या बड़ा हो गया है, फिर भी अभी कैंडी खाता है। बचपन वाली आदत नहीं गई, तो मन से भी बड़ा होना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें मन से बड़ा होना पड़ता है, दिमाग से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो विकास कहाँ से शुरू होता है? मन से। तो मन से याद रखो मनीला, फिलीपींस। मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। ओके, नेक्स्ट वन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे आप बोलते हो आसियान। आसियान यानी आपका घर, ऐसे याद रखो, आसियान यानी आपका घर। तो आसियान में जाकर क्या करोगे? इंसान आसियान में जाकर क्या करता है? तो बस क्वेश्चन ही पूछ लो, आंसर वो आप खुद दे लेना। तो जाकर क्या करता है तो बन गया जकार्ता, याद रह जाएगा। ओके मैम। नेक्स्ट है नाटो। नाटो का बेटा मेरे को कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको कोई समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नाटो का मैंने ऐसे ही याद रख लिया है। नाटो का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्या है? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। ओके, नेक्स्ट वन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस अगर आपके लग जाएगा, रेड क्रॉस जैसे आपको कुछ भी लग गया, चोट लग गई आपके, रेड क्रॉस लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, तो लोग जान तो जाएंगे ही, किसके कुछ लगा हुआ है तो लोग जान जाएंगे। तो रेड क्रॉस लग जाएगा तो लोग जान जाएंगे से बन गया जेनेवा। ठीक है, रिलेट करके आप याद रख सकते हो, अच्छी बात है। लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, पेपर में बहुत जल्दी हिट करता है। इट्स अ ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन लिखा है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अब शार्क आपने बड़ी बड़ी देखी होगी, ठीक है, मछलियों से बड़ी बड़ी होती है शार्क। हाँ मैम, होती तो है। अब याद कैसे करोगे? शार्क ऐसे याद रखो, शार्क काटती है, मारती नहीं है। वो आपसे लड़ाई थोड़ी ना करती, आपको कूटती थोड़ी ना है। वो क्या करती है? आपको काटती है, काट के मतलब मारती नहीं है, काटती है, खा जाती है डायरेक्ट। तो काटती नहीं है, सॉरी, काटती है, मारती नहीं है। तो याद रखो काट मांडू। क्या याद रखोगे? शार्क काठ मांडू, काटती नहीं, काटती है, मारती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब पर्यावरण को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्यावरण इन्वायरमेंट में अच्छा रखने के लिए क्या कर रहे हैं मैम? नई नई पौधों को रोपित कर रहे हैं, नए नए पौधों को रोपित कर रहे हैं, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो, हम हमारा इन्वायरमेंट और बेटर से बेटर हो। क्या कर रहे हैं? नए पौधे रोप रहे हैं। तो नए रोबी, नए रोबी किसके लिए? पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। मैं बताती जा रही हूँ, आगे का अगर नहीं लिख रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपोल। अब देखो, किसी की पोल आपको पता होती है, किसी की कोई ऐसी ऐसी चीज जो किसी को ना पता हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से उसकी वो पोल पता चल गई, वो शिकायत, वो हरकत पता चल गई, तो आप क्या कहते हो? ये काम कर दो तो मैं तुम्हारी ये पोल नहीं खोलूंगा या खोलूंगी, अगर तुमने मेरा ये वाला काम नहीं किया तो मैं सबके सामने बता दूंगी। ऐसा बोलते हो कि नहीं? हाँ मैम, बोलते हैं बिल्कुल। अपने छोटे भाई बहन को हम लोग बहुत परेशान करते हैं यही बोल बोल के।
तो पोल जो होती है, अगर जिसे काम नहीं किया उसने, तो आपके तुरंत माइंड में आता है, ठीक है, क्या आता है मैम, तुरंत माइंड में ये आता है कि ये मैं बता दूंगा वरना कर दे। तो आपके पास में सिर में हमेशा ये चीज घूमती रहती है, आपके पास सिर में, तो उससे बन गया पेरिस। मैंने सा को इधर कर दिया, रा को उधर कर दिया याद रखने के लिए, और जब याद हो गया तो मुझे पता है पेरिस में है, सिर में थोड़ी ना है। ओके मैम। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेड करना है तो सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता क्या पड़ता है मैम, नाव से ट्रेड करना बड़ा आसान पड़ता है। हाँ बेटा, तो नाव से बन गया जेनेवा, ठीक है। व्यापार किससे करोगे, नाव से, जेनेवा। अरब लीग, अरब लीग जो है, अरब के जो लोग हैं, ऐसे याद रखो, अरब के जो लोग हैं वो बहुत ही काहिर टाइप के हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस याद करने का सेंस है। अरब के जो लोग हैं वो कैसे हैं, बड़े ही काहिर टाइप के हैं। तो अरब लीग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काहिरा में है। कहाँ है बच्चों, काहिरा में है। हाँ मैम याद हो गया। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC, ऊर्जा, ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, जब हम चलेंगे या फिर चल के कहीं जाएंगे, तो हमें चलने से क्या मिलती है, ऊर्जा। तो उससे याद रखो जेनेवा, ठीक है। चलने से क्या मिलती है, ऊर्जा। या फिर याद रखो हम मेवा खा रहे हैं, मेवा खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। मेवा लास्ट का ना को हटाकर सॉरी वाह कर लो, मेवा, ठीक है। तो मेवा से नेवा, जे नेवा, ओके, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ओके मैम। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, देखो अफ्रीकी आर्थिक आयोग की बात हो रही कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आर्थिक आयोग की बात आती है या आर्थिक स्थिति की बात आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति तो दादा बाबा के टाइम से ही ऐसी थी, ठीक है। बाबा भी हमारी इसी स्थिति में थे, हम भी इसी स्थिति में हैं, आगे की जनरेशन भी देख लो आज हमारी उसी स्थिति में। तो भैया चेंज करना है तो अच्छे से पढ़ाई करो और इस आर्थिक स्थिति को बेहतर करो, ताकि आप बेहतर करोगे तो आपकी जनरेशन भी ये कहेगी डैडी जी ने, मम्मी जी ने ये किया, अब देखो आगे हम इससे बड़ा कुछ करेंगे। जैसे आप करोगे तो आपके मम्मा डैडी कहेंगे हमारे बच्चे, मैंने यहाँ तक लाया और हमारे बच्चे इसको आगे पोस्टपोन करके और बड़ा कर रहे हैं। तो उसी तरह से तो आर्थिक स्थिति की बात आती है तो हम लोग कैसे कहते हैं, दादा बाबा के टाइम से चला आ रहा है। तो दादा बाबा से याद रख लो अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, ठीक है। तो अभी थोड़े से और हैं, मैक्सिमम 50 to 30, मैक्सिमम 30 में आपको आज कराने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बस एक सेकेंड रुकिए। चलो तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, मैंने लिख लिया, आपको बता देती हूँ कैसे याद करना है। फिर लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। अब कैसे याद रखोगे, शरणार्थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जाने वाले होते हैं, रुकते थोड़ी ना है शरणार्थी, घूम के फिर चले जाते हैं। तो शरणार्थी जाने वाले यानी जेनेवा, ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। परमाणु ऊर्जा एजेंसी, परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए आप याद रखोगे जो परमाणु होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर, ऊपर और क्या जाता है, विमान जाता है हमारा, क्या जाता है, विमान। विमान से याद रखो वियना, ठीक है, याद रह जाएगा। हाँ मैम। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, औद्योगिक का विकास करना, ऐसे याद रख लो, औद्योगिक का विकास भी वियना में हो रहा है, उसका संगठन कहाँ बना है, वियना में कहीं बना है, ऐसे याद रख के आप रिलेट करके याद रख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन कहीं पर भी व्यापार आ जाए आप लगा के चले आओ क्या, जिनेवा, ठीक है। व्यापार कहीं पर भी आ जाए आप लगा के क्या जाओगे, जिनेवा ही लगा कर आओगे। व्यापार कहीं पर भी आएगा आप लगा कर आओगे जिनेवा। हाँ मैम, हम तो क्या लगा कर आएंगे, जिनेवा ही लगा कर आएंगे, ठीक है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF। अब जीवों को क्या करो, उसको लाड प्यार करो, तभी ना आपसे घुले मिलेगा। हाँ मैम, ऐसा तो होता है, जब अपने घर के डॉगी को लाड प्यार करते तभी तो हमसे घुलता मिलता है, और बाहर का कोई इंसान आता है तो उस पर वो भौंकना शुरू कर देता है। हाँ, तो क्या करो, लाड प्यार करो। तो ऐसे याद रखो ग्लैड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। हाँ याद रह जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, अब ओलंपिक में जो एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा दिन लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भाई ओलंपिक गेम कॉमनवेल्थ खेलना है, तो सारा दिन लगे रहते हैं। तो उससे सारा दिन लगे रहने से याद रखो लू साने, सारा दिन लगे रहते हैं, लू साने। हाँ मैम याद हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन, अब जहाँ पर पेट्रोल सबसे ज्यादा होंगे वहां पर वाहन भी सबसे ज्यादा होंगे, तो वाहन से याद रख लो वियना। हाँ मैम याद हो गया। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। हाँ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अब फिर से वही आ गया, आर्थिक सहयोग और विकास की बात आ रही है। जब मैंने कहा आर्थिक सहयोग आए विकास आए, तो आपके जिम में होना ना चाहिए क्या, जी नेवा। हाँ याद हो जाएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार, मैंने कहा व्यापार आए, कुछ बिना सोचे समझे क्या लगाओगे मैम, हम लगाएंगे जी नेवा। ठीक है, क्या लगाएंगे, जी नेवा लगाएंगे, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर आर्थिक सहयोग की बात आएगी, आर्थिक सहयोग की बात आएगी, आर्थिक सहयोग के लिए, अरे थोड़ा थोड़ा, आर्थिक सहयोग के लिए क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए, तो पैसे से आ गया पेरिस। जेब में क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। और व्यापार कहाँ जाएंगे, नाव से, जी नेवा। कहाँ जाएंगे हम लोग, नाव से जाएंगे, जी नेवा। क्या करने, व्यापार करने, क्योंकि व्यापार नाव से सस्ता पड़ता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे, बाहर होंगे। और जब मैंने बोला कि बाहर की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, लंदन आता है हमारे माइंड में। तो कहाँ है मुख्यालय, लंदन में है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, फिर से क्या आया, आर्थिक समुदाय आया। जब आर्थिक समुदाय आया, समुदाय की यहाँ बात हो रही है, तो जन जन लोग होंगे, जगह जगह लोग होंगे, जन जन का व्यवहार होगा, व्यवहार होगा तभी ना समुदाय बनेगा। तो जन जन व्यवहार होगा से बन गया जे ने वा। ओके, हाँ मैम। यूरोपीय सदन, सदन की बात है तो सदन लग्जीरियस टाइप होगा, जैसे लग्जीरियस कार होती है वैसे ही लग्जीरियस क्या होगा, सदन होगा। तो लग्जीरियस से आप याद रख सकते हो लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जीरियस है सदन। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, किसकी बात आ रही है भाई, परमाणु ऊर्जा की बात आ रही है। जब परमाणु ऊर्जा क्या होता है, परमाणु जो होता है वो विस्फोट होता है, विस्फोट, बूम। तो विस्फोट से याद रख लो ब्रूसेल्स। ठीक है, याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन लिखा है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग, ESCP। आपको एशिया एंड प्रशांत क्षेत्रों की बात, एशिया में हो आप, प्रशांत क्षेत्र में हो, वहां पर आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो गई, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां के बैंकों से कांटेक्ट करोगे। तो कहाँ जाओगे, बैंकों में जाओगे। बैंकों से बन गया बैंकॉक, क्या बन गया, बैंकॉक। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनिसेफ से याद रखो यूनिक, यूनिक यानी न्यू, न्यू से बन गया यूनिक, न्यू, न्यू से बन गया न्यूयॉर्क, क्या बना, न्यूयॉर्क। आ गया समझ। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।